हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं महिमा मिश्रा स्टार्ट करती हूँ आज का न्यूज़पेपर सेशन। आज है 6 अगस्त 2025। कोड देखते हैं जी, क्या है? द बेस्ट व्यूज़ कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। राइट, आपको और कड़ी मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य की तरफ और आगे बढ़ना है, ठीक है? तब आपको वो बेस्ट व्यू दिखेगा अपनी लाइफ का। देखते हैं आज कवर क्या करना है। प्रीलिम्स क्विक रिकैप देखेंगे। सबसे पहले हम एक क्विक रिकैप देखते हैं, राइट, ताकि आपने जो पढ़ा है प्रीवियस डे में वो आपको याद रहे। फिर देखेंगे आपको याद है कि नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करवाती हूँ। डे टुडे देखेंगे आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है या अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। उत्तरकाशी ट्रेजेडी, उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड आया है जिसकी वजह से कम 4 डेड है एंड 60 मिसिंग है, ठीक है। अब तो खैर संख्या और बढ़ गई होगी, ये भी पढ़ेंगे अबाउट फ्लैश फ्लड, ठीक है जी। फ्लैश फ्लड पढ़ेंगे एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 3 के लिए, राइट, एंड इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड आया है। स्पेशली अगर आप उत्तराखंड से, तो आपसे पक्का पूछा जा सकता है। फिलीपींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इन इंडिया, राइट, ये इंडिया में आए हैं एंड यहाँ पे स्कारबोरो शोल है, वहाँ पे इंडिया एंड फिलीपींस की कुछ बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। सत्यपाल मलिक पासेस अवे, कौन है, इनसे कैसे रिलेटेड है आर्टिकल 370, ये भी पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे। आर्टिकल 370 वो जम्मू कश्मीर वाला, राइट, अब वो क्या हो गया, एब्रोगेट हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, इसकी हिस्ट्री कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे मैपिंग में करेंगे एंडीज माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड अबव द सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, इसकी हम मैपिंग करेंगे। फिर देखेंगे वो क्या, जो आपके ईपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रीलिम्स को एक रिकैप देखते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये मासिव मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर पे। कहाँ पे है? कालेश्वरम, तेलंगाना, ठीक है, याद रखेंगे। ये कम से कम 500 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है। गोदावरी के बारे में कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, मैपिंग करी थी, याद है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया है आफ्टर द गंगा, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, बिल्कुल इंडिया की तरह, ठीक है। कल मैंने आपको ड्रेनेज बेसिन भी समझाया था। ऑरिजिन कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी हिल्स, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर हिल्स से, ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है। लेंथ है इसकी 1465 किलोमीटर। स्टेट कौन से कवर करती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और इसका जो बेसिन है, बेसिन बताया था, एक तो मेन रिवर जाती है, राइट, मेन रिवर कवर किसे करती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। पर जो इसका जो बेसिन है, बेसिन क्या बताया था मैंने? ट्रिब्यूटरीज, वो होता है ड्रेनेज बेसिन, राइट। ये कितना कवर करता है? ये छत्तीसगढ़ भी, ओडिशा भी, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड पुडुचेरी। ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, कल मैंने ट्रिब्यूटरीज की मैपिंग कराई थी आपको अच्छे से। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। वहीं जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हैं? प्रवारा, मंजिरा, मनेर। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इसमें आपको याद रखने हैं, श्री राम सागर, पोलावरम, धौलेश्वरम एंड कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? रेडियो आइसोटोप का इंजेक्शन लग रहा है राइनोस के हॉर्न्स में,
ताकि उनके हॉर्न्स को क्या बना सके, यूज़लेस बना सके एंड पॉइजनस बना सके ह्यूमन के लिए। ये क्या करेगा, पोचिंग को रिड्यूस करेगा एंड पोचिंग को डिटेक्ट भी करवाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, रेडियो आइसोटोप है। रेडियो आइसोटोप एक न्यूक्लियर मटेरियल है। अब न्यूक्लियर मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए मॉनिटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं पोर्ट्स में एंड जो भी एयरपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो ये क्या होगा, डिटेक्ट भी किया जा सकेगा एंड जो इलीगल स्मगलिंग होती है उसे कंटेन किया जा सकेगा। ये वाटर बर्न नहीं, बेसिकली वाटर बर्न है, बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ अफ्रीका। राइनोसोरस के बारे में हमने पढ़ा था, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ग्रेट वन ऑन राइनो। साइंटिफिक नेम राइनोसोरस यूनिकॉर्निस, कॉमन नेम वही इंडियन राइनोसोरस है, ग्रेट वन ऑन राइनोसोरस है। ये सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग राइनोसोरस स्पीशीज है, कौन सी, वन ऑन वाली। हैबिटेट फ्लडप्लेन ग्रासलैंड्स बताया था कल मैंने आपको, आसाम में पाए जाते हैं ज़्यादा, काजीरंगा नेशनल पार्क में, जहाँ पे स्वाम्स होते हैं, रिवराइन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, नदर्न इंडिया एंड सदर्न नेपाल। कल आपको बताया था ये कि ओनली इंडिया में तो नहीं पाए जाते हैं, राइट। प्रीलिम्स में ऑप्शन क्या था एक बार, ओनली इंडिया में पाए जाते हैं, नो। वन ऑन राइनोसोरस की संख्या इंडिया में ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, बट और भी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि नेपाल, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड नेपाल में ये लोग पाए जाते हैं। गेस्टेशन पीरियड कितना है, 15 to 16 मंथ, यानी कि इन्हें कम से कम 1-1.5 साल लगते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 साल में इनका एक सिंगल काफ बॉर्न होता है। 47 ईयर्स रह सकते हैं कैप्टिविटी में, इतने साल तक ये लोग जीवित रह सकते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस वुलनरेबल। अब देखिए ना, काफ इतने कम आ रहे हैं, एक आ रहा है, 2-3 साल में एक आ रहा है, तो इसका कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन ज़्यादा ध्यान दिया गया है सरकार की तरफ से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वुलनरेबल है। पोचिंग किस लिए होती है, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन, इनकी जो सींग होती है ना, जो इनके जो सींग होती है सामने जहाँ पे नोज़ होती है, उसकी ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती है एंड स्टेटस सिंबल भी है, इसीलिए इनकी पोचिंग की जाती है। इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन एरियाज़ कौन से हैं इनके, काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क इन आसाम, जल्दापारा गोरुमारा इज़ इन वेस्ट बंगाल एंड दुधवा आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ का है, नेपाल का। चितवन इंडिया में नहीं है, नेपाल का है, नेपाल नेशनल पार्क है चितवन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वही शेड्यूल 1 में आएगा, क्योंकि काफ़ी वुलनरेबल है, राइट, एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। कंजर्वेशन सक्सेस, इनकी पॉपुलेशन बड़ी है, कहाँ पे, काजीरंगा मॉडल को यूज़ करते हुए आसाम ने इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाई है। काजीरंगा मॉडल में क्या था, एंटी पोचिंग एंड हैबिटेट मैनेजमेंट पे ध्यान दिया गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इनके बारे में, गुड स्विमर्स हैं एंड अंडर वाटर फीड कर सकते हैं, डाइव कर सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, मैसूरू दशहरा फेस्टिवल, ये स्टेट फेस्टिवल है कर्नाटका का, याद रखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। स्टेट फेस्टिवल है कर्नाटका का, एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिनों के लिए। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, विक्ट्री ऑफ गॉडेस चामुंडेश्वरी ओवर द डेमोन महिषासुर, ठीक है, सिंबलाइजिंग बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। माफ़ कीजिएगा अगर आज थोड़ा शोर आ रहा होगा तो, क्योंकि यहाँ पे बारिश चल रही है लगातार, बिल्कुल जब से उत्तरकाशी में वो हुआ है ना फ्लैश फ्लड, तो आई एम ऑल्सो इन उत्तराखंड, तो यहाँ पे भी बिल्कुल बारिश चल रही है मेरे एरिया में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी एक्ट के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई है। एक्ट कौन सा है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट।
बट इसके पास पावर्स कहाँ एक और एक्ट से आती है, कौन सा, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंडर आता है। देखते हैं जी, आपको रिकॉल है कि नहीं, गोदावरी रिवर को वृद्धगंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये ओल्डर है गंगा से, इसकी लार्जर लेंथ है गंगा से, या लार्जर ड्रेनेज एरिया है एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है साउथ इंडिया में, एंड या फिर इसे होली की वो गंगा की तरह काफ़ी होली या फिर पवित्र माना जाता है। ठीक है, बताएंगे। नेक्स्ट है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिश्ड अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। अभी ऊपर पढ़ाया, आप लोग बताएंगे ये आंसर है कि नहीं है। CPCB इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आप लोग आंसर देंगे, ठीक है, आंसर ज़रूर से देना है। आप लोग आंसर नहीं करते, अगर आप आंसर देंगे ना तो आप ही की प्रैक्टिस हो रही है MCQs, ठीक है, ये चीज़ आप ही को हेल्प करेगी, तो इसीलिए आंसर देते रहना है, ठीक है। मैं जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछूँ ना उनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए आप लोगों के। नेक्स्ट, सबसे पहली एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज़ है, फ्लैश फ्लड हिट उत्तरकाशी, सेवरल सोल्जर्स अमंग 60 पीपल मिसिंग। यहाँ पे क्या है, सेवरल पीपल, वहाँ पे क्या हुआ, फ्लैश फ्लड आया, कहाँ पे, उत्तरकाशी के धराली विलेज में। और नदी कौन सी है, खीर गंगा, ठीक है। अब खीर गंगा नदी में फ्लैश फ्लड आया, वहाँ पे थोड़े बहुत डेब्रिस फ्लो हो रहा है। ये डेब्रिस मीन्स होता है मलबा, राइट। जब रिवर मलबे के साथ बहुत तेज़ बहाव से आती है तो वो डेवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन लेके आती है। यहाँ पे एक और एडिटोरियल था जिसमें डिस्कस किया गया था कि वहाँ पे फ्लड क्यों आया। वहाँ की टोपोग्राफी कुछ ऐसी है, वहाँ पे वैलीज़ हैं, काफ़ी रिवर्स हैं, राइट, काफ़ी हिली टेरेन है। अब वहाँ पे क्या होता है, हिली टेरेन से होती हुई नदियाँ कहाँ आती हैं, वैलीज़ में, और बहुत प्रेशर के साथ आती है, राइट, बहुत बहाव के साथ आती हैं। अब उसमें अगर फ्लैश फ्लड का एंड या फिर क्लाउड बर्स्ट का अगर तड़का लग जाए, वो और ट्रेजेडी लेके आता है ह्यूमन बीइंग के लिए, वहाँ की वाइल्ड लाइफ के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। प्राइमरी रीज़न क्या है, यहाँ पे बताया गया कि टोपोग्राफी है वहाँ की, जहाँ पे हैवी रेनफॉल क्या होती है, लैंडस्लाइड्स को इनवाइट करती है, जो मड एंड कंक्रीट बहा देती है रिवर्स में, जिस वजह से रिवर का बहाव और तेज़ हो जाता है और ये फ्लैश फ्लड्स लेके आता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। जो एक तो अपर स्ट्रीम होता है नदी को और एक होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम वाले एरिया में क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ी से बहती हुई आ रही है ना नदी, फिर यहाँ पे लेके आती है ट्रेजेडी। उत्तरकाशी एक ऐसा वो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जहाँ पे काफ़ी सारे ग्लेशियर्स भी हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री वहीं पे है, काफ़ी सारे रिवर्स, अलकनंदा, भागीरथी, ठीक है, ओरिजिनेट हो रही है वहाँ से। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, राइट, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो भी क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ बढ़ रही हैं। क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ बढ़ेंगी तो क्या होगा, यही फ्लैश फ्लड आएंगे, बारिश तेज़ हो जाएगी, वो मानसून बिल्कुल इराटिक हो गया है, कब कहाँ ज़्यादा बारिश कर दे पता नहीं, कब कहाँ बाढ़ लेके आ जाए पता नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ फ्लड का कॉज बन रहा है। ये दिस इज़ डे टुडे, वैसे थोड़ा आज मिसमैनेजमेंट हुआ है, मिस अरेंज हुए हैं नोट्स। तो यहाँ पे डे टुडे आज क्या है, 6 अगस्त, हिरोशिमा डे। आज के दिन बॉम्ब गिराया गया था जापानीज़ की सिटीज़ में, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। अब ये क्या करता है, आज के दिन ये अवेयर किया जाता है कि कैसे डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट, कैटास्ट्रॉफिक इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉम्ब के, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम फिर से अपनी वाली न्यूज़ में आते हैं, कौन सी, उत्तरकाशी वाली, ठीक है। Authorities confirmed that devastating event triggered by the sudden cloudburst
अचानक से बादल फटा, अब यहाँ पे एक्चुअल में वो बादल नहीं फटता, क्या होता है कम समय में बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है जो उसे बादल फटना कहते हैं। मूसलाधार बारिश मतलब इंटेंस रेनफॉल। यहाँ पे कौन सी है, खीर गढ़ रिवर, जिसे खीर गंगा भी कहते हैं, जिसने वाटर लेवल को राइज कर दिया, खीर गंगा रिवर का। इन्वायरमेंटल इंसाइट क्या है, एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया है कि उत्तरकाशी डिज़ास्टर ये एक स्टार्क रिमाइंडर है ऑफ राइजिंग क्लाइमेट वुल्नरेबिलिटी इन द हिमालयन रीजन्स। अभी 2021 में आपने चमोली का देखा होगा, ग्लेशियल जो लेक आउटबर्स्ट हुआ था। अब ये चीज़ राइट, तो ये चीज़ दिखाती है कि कैसे हिमालयन रीजन्स हमारे क्लाइमेट चेंज के प्रति और वुल्नरेबल है, ज़्यादा फ्रेजाइल हैं। अनप्रिडिक्टेबल वेदर इवेंट्स हैं, यहाँ पे वार्मिंग टेम्परेचर्स हो रहा है एंड आर नाउ मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस। पुअरली मैनेज्ड हिल रोड्स हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब ऐसे एरियाज़ में ना ज़्यादा टूरिज़्म भी होता है। अब टूरिज़्म के लिए वहाँ पे बिल्डिंग्स, होटल्स, ये सब बिल्कुल जो ये सब इस्टेब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। जो भी गाइडलाइंस होती है ना उनके बियॉन्ड, उन्हें इलीगल भी हैं कुछ कुछ, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होंगी तो डिफॉरेस्टेशन करके तो होंगी। एंड वहाँ पे हिल रोड्स काफ़ी पुअरली मैनेज्ड हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ उतनी एक्टिव नहीं है, किसको लेके, उसकी वुल्नरेबिलिटी को लेके, ठीक है। डिज़ास्टर अंडरस्कोर्स द अर्जेंट नीड फॉर इम्प्रूव्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये बताता है हमें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम की कितनी ज़रूरत है, रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़रूरत है। अब वहाँ पे देखिए ना, अगर 4 पीपल किल्ड हैं एंड 60 मिसिंग है, तो सोचिए घर कितने तबाह हुए होंगे। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस प्लान्स, अल्पाइन इकोसिस्टम में ना कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस प्लान्स की कितनी ज़रूरत है, ये चीज़ भी दिखाता है। रिस्क मैनेजमेंट चैलेंजेस क्या है वहाँ के, रेनफॉल डेटा गैप, आईएमडी ने अलर्ट दिया था, वैसे ही हमारे यहाँ भी बहुत ही अलर्ट आ रहा है आईएमडी की तरफ से, जो एनडीएमए है ना उनकी तरफ से काफ़ी अलर्ट आ रहे हैं कि इन एरियाज़ में बहुत इंटेंस रेनफॉल, थंडर स्टॉर्म्स ये सब देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आईएमडी की तरफ से वहाँ पे अलर्ट गया था, बट एक्चुअल लोकलाइज्ड डेटा में ये शो नहीं किया गया कि वहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन होने वाली है। हाईलाइटिंग चैलेंजेस इन फोरकास्टिंग माइक्रो क्लाउड बर्स्ट एंड रन ऑफ इवेंट्स, insufficient early warning, lack of real-time hydrological sensors और indigenous alert system in remote catchments, जिसकी वजह से preparedness नहीं हो पाती। Land use and infrastructure weakness, अब tourism oriented buildings हैं, अब tourism कैसा होता है, बस profit oriented, right? वहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो ज़्यादातर गाइडलाइंस का उल्लंघन करके बनती हैं कि हाँ इतने फ्लोर्स होने चाहिए, यहाँ पे ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए, वाटर का ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए और इतने एरियाज़ में होना चाहिए, ज़्यादा इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, इसके बियॉन्ड बनती है। इसका मतलब वहाँ के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व है करप्शन में, राइट। फ्लड प्लेन जोन विद द मिनिमल सेटबैक, पुअर ड्रेनेज है and slope stabilization contributed to higher risk. Policy relevance क्या कहता है, hazard zone mapping होनी चाहिए, enforcement of regulations in pilgrimage and tourist corridor, यहाँ पे regulations होनी चाहिए कि हाँ इतने घंटे में, इतने एक दिन में इतने टूरिस्ट आएंगे, इस रास्ते से आएंगे, राइट, यहाँ पे स्टे करेंगे, इन सारी चीज़ों के क्या होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए। अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होती है, जो उनके लैंग्वेज में, उनके लोकल डायलेक्ट है ना उत्तरकाशी की, राइट, उनके डायलेक्ट में वहाँ पे कम्युनिकेट करे लोगों से। कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, इवैक्यूएशन प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई डिज़ास्टर आता है हिमालय के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट में हिमालयन के,
कहाँ पे कैसा इवैक्यूएशन होगा, ये प्लान लोकलाइज्ड होना चाहिए। वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को ये बात पता होनी चाहिए कि जब ऐसा कोई डिज़ास्टर आएगा, ऐसा कोई हमें पता चलेगा कि हाँ इंटेंस रेनफॉल होने वाली है, तो हम पहले ही इवैक्यूएट कैसे करेंगे, राइट। रेजेज अ की इश्यू सस्टेनेबल टूरिज़्म, एक सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाए या सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएं, राइट। इन्वायरमेंट पे भी तो ध्यान देना है ना, इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो यही होगा। सस्टेनेबल टूरिज्म करना है विद इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिमालयन जोन्स, बैलेंसिंग इकोनॉमिक इम्परेटिव विद इन्वायरमेंटल लिमिट्स। रिकमेंडेशंस एंड वे फॉरवर्ड क्या है, इनहांस्ड हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग, ये कीवर्ड्स आप अपने जीएस पेपर 3 में एंड इंटरव्यू में लिखेंगे। डिप्लॉय रेन क्वेगेस, रिवर लेवल सेंसर्स एंड रियल टाइम डेटा सिस्टम, ठीक है, जो हाई रिस्क अपर कैचमेंट एरियाज़ हैं एज वेल एज लोअर कैचमेंट एरियाज़, वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। माइक्रो कैचमेंट अर्ली वार्निंग नेटवर्क्स होने चाहिए। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट, सेंसर्स होने चाहिए, SMS अलर्ट हो, और लोकल वॉलंटियर्स ट्रेंड होने चाहिए इस मामले में। स्ट्रिक्ट एंड ये लैंड यूज़ प्लानिंग होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन को प्रोहिबिट करो क्लोज टू अनस्टेबल रिवर बैंक, जो रिवर बैंक अनस्टेबल है वहाँ के कंस्ट्रक्शन को क्या करो, प्रोहिबिट करो। एंड स्लोप एनफोर्स डस्ट एंड वेजिटेशन कवर रेगुलेशन। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, एनकरेज बायो इंजीनियरिंग एंड स्लोप स्टेबलाइजेशन, ठीक है। बायो इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है कि वहाँ पे बायो इंजीनियर करके बेसिकली इन्वायरमेंट के साथ हम इंजीनियरिंग को यूज़ करके वहाँ के स्लोप को स्टेबलाइज करें, क्योंकि पहाड़ी की स्लोप काफ़ी अनस्टेबल होती है, राइट। वो तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि पानी सीधे ना बहे, मट ऐसे ना बहे। अगर यहाँ से ऐसे बहेगा तो क्या होगा, नीचे एरियाज़ में लेके आएगा वो ट्रेजेडी, ठीक है जी। रेजिलेंट लिवलीहुड प्लानिंग होनी चाहिए। अल्टरनेटिव इनकम ऑप्शंस होने चाहिए। अगर देखिए वहाँ के टूरिज़्म को नुकसान पहुँचता है तो क्या होगा, कोई अल्टरनेटिव इनकम ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, राइट। वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे होटल्स को मैनेज कर रहे हैं, शॉप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, टूरिज़्म पे वो डिपेंडेंट है। अगर उनकी शॉप नीचे मलबे में दब गई, अब वो क्या करेंगे, राइट। इसके लिए उन्हें अल्टरनेटिव इनकम ऑप्शंस देने चाहिए। एंड इंश्योरेंस स्कीम देनी चाहिए उन कम्युनिटीज़ को जो हेविली डिपेंडेंट है किस पे, टूरिज़्म पे। बात करते हैं फ्लैश फ्लड की। फ्लैश फ्लड क्या है, ये एक रैपिड एंड इंटेंस फ्लडिंग इवेंट है। अगर विद इन 6 आवर्स या विद इन फ्यू मिनट्स इतनी हैवी रेनफॉल हो जाती है, डैम बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाना, लैंडस्लाइड एंड सडन वाटर रिलीज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी से पानी नीचे आता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अकर्स सडनली, बहुत अचानक से होता है, कोई लिटिल या फिर कोई वार्निंग नहीं रहती, हाई वेलोसिटी से ज़्यादा पानी बहता हुआ नीचे आता है। ऑफन इन हिली अर्बन एरियाज विद द पुअर ड्रेनेज, एसोसिएटेड विद द लोकलाइज्ड बट इंटेंस रेनफॉल और जियोफिजिकल इवेंट्स हैं। कॉजेज ऑफ द फ्लैश फ्लड क्या है भाई, सबसे पहले तो क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना। बादल का फटना बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होना। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये कहाँ हुआ था भाई, चमोली वाले रीजन में, ठीक है। सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियल लेक्स ड्यू टू मोरैन ब्रीच। डैम एंड रिजर्वियर ब्रीच, स्ट्रक्चरल फेलियर है मैन मेड बैरियर्स, ठीक है। डैम वगैरह फूट गया तो वो ज़्यादा क्या, कम समय में ज़्यादा बाढ़ जैसी स्थिति जो बन जाती है ना, बाढ़ ही लेके आ जाता है, जो उसे क्या कहते हैं, फ्लैश फ्लड कहते हैं। लैंडस्लाइड, डैम आउटबर्स्ट,
लैंडस्लाइड ये वाला आप जीएस पेपर 3 में लिखेंगे, एंड जीएस पेपर 1 में अगर क्वेश्चन आता है क्लाउड बर्स्ट या फिर फ्लड फ्लश के ऊपर तो आप ये चीज़ें लिखेंगे, सॉरी फ्लैश फ्लड के ऊपर। अर्बनाइजेशन, कॉन्क्रीट स्पेसेस हैं, रेडियोज इनफिल्ट्रेशन, हर जगह रोड्स बन रही हैं, स्पेसेस बन रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है ना, वैसे वैसे कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ता है। कॉन्क्रीटाइजेशन जब होता है तो वाटर को ज़मीन से नीचे सीपेज होने का मौका नहीं मिलता, तो ये फिर सरफेस रन ऑफ ज़्यादा बढ़ जाता है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहाँ पे, रेड्यूस नेचुरल वाटर एब्जॉर्प्शन एंड स्लोप स्टेबिलिटी। वल्नरेबल एरियाज़ कौन कौन से हैं इंडिया के, सबसे पहले हिमालयन स्टेट्स, वही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ड्यू टू टेरेन रेनफॉल एंड ग्लेशियल लेक्स। नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन से हुए, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, आसाम ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। वेस्टर्न घाट में केरला एंड महाराष्ट्र, वहाँ पे मॉनसूनल इम्पैक्ट होता है, ज़्यादा बारिश हो गई और थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है केरला की तरफ, तो वो भी फ्लैश फ्लड एंड मासिव डेब्रिस फ्लो लेके आती है। अर्बन एरियाज़ में जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, यहाँ पे अर्बन फ्लड का कंपोनेंट है, ठीक है। थोड़ी सी बारिश हो, 1-2 घंटे बारिश हो, ये पूरा जल भराव घर के सामने हो गया, सड़कों पे पानी पानी। ये किसका हाल है, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों का हाल है। रिसेंट एग्जाम्पल जो रिलेवेंट है बिल्कुल यूपीएससी के लिए एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल्स ज़रूर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पक्का बन जाएगा, ठीक है। उत्तरकाशी फ्लैश फ्लड, अभी अभी आप रिसेंट एग्जाम्पल देंगे। ट्रिगर्ड बाय इंटेंस क्लाउड बर्स्ट, पॉसिबल लैंडस्लाइड, डैम आउटबर्स्ट इन खीरगंगा। खीरगंगा का जो कैचमेंट था वो वॉश्ड अवे बिल्डिंग्स, होटल्स इन धराली विलेज, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट, चमोली में हुआ था जो 2021 में फ्लैश फ्लड आया था ड्यू टू ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट एंड ट्रिगर्ड बाय एवलांचे। इसने काफ़ी सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया था। 200+ तो फैटलिटीज़ हुई थी, जो ऑफिशियल है, राइट, जो ऑफिशियली कवर किया गया है। केरला फ्लड आया था जी 2018 में, 2021 में, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हैवी रेनफॉल, डैम का मिसमैनेजमेंट होता है एंड टेरेन काफ़ी स्टीप है वहाँ का, ठीक है। काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ है ना केरला में भी, इसीलिए। इम्पैक्ट क्या होते हैं जी फ्लैश फ्लड के, वही ह्यूमन की सडन डेथ हो जाती है, इंजरी, मिसिंग पर्सन, ट्रॉमा हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ लोग अपने परिजन भी तो खोते हैं, बहुत सारे लोग खोते हैं एक्चुअली में, राइट, परिजन खोते हैं। उससे रिलेटेड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अब जब उनका घर डूब गया, उनकी दुकान वुकान सब कुछ डूब गई, तो वो कहीं और जाएंगे ना अगर जीवित हैं तो, इसीलिए तो उनमें पोस्ट डिज़ास्टर ट्रॉमा भी देखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, कोलैप्स हो जाते हैं होम्स, होटल्स इन हिल टाउन्स। इकोनॉमिक, वही टूरिज़्म, एग्रीकल्चर, लोकल इकोनॉमी को बहुत हार्म करता है। डिज़ास्टर रिलीफ एंड कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, अब जब ये चीज़ें वहाँ पे डिस्ट्रक्ट हुई है तो अब कॉस्ट दोबारा से लगेगी, राइट, ये चीज़ें दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करवाने में। इन्वायरमेंटल, वही लैंडस्लाइड, डेब्रिस फ्लो, सॉइल इरोजन होता है जो वहाँ के रिवराइन एरियाज़ एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हार्म पहुँचाता है। स्ट्रक्चरल मेजर्स, चेक डैम्स बनाइए, रिटेनिंग वॉल्स बनाइए, वही बायो इंजीनियरिंग बताया था आपको वैसा। इम्प्रूव्ड ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्रॉपर नालियाँ होनी चाहिए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके वाटर फ्लो करेगा, सरफेस रन ऑफ ज़्यादा नहीं होने देना है, ठीक है, प्रॉपर नालियाँ होनी चाहिए। रीइंफोर्समेंट ऑफ एम्बैंकमेंट्स, ये सारे कुछ मेजर्स हैं जो आप जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 1 में भी लिख सकते हैं अगर उस पर भी फ्लैश फ्लड के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, आते हैं। अर्बन फ्लडिंग का 1 में आता है, जीएस पेपर 1 में आता है क्वेश्चन, तो फ्लैश फ्लड के बारे में भी आ सकता है, ठीक है, पढ़ के रखना है। एंड इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की ऐसी हालत या फिर हिमालयन स्टेट्स की ऐसी हालत क्यों है या कैसे इसे ठीक कर सकते हैं और आप क्या होते तो आप क्या करते हो उस टाइम पे, राइट,
ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब जब उत्तराखंड के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ के पंचप्रयाग की मैपिंग कर लेते हैं। सबसे पहला प्रयाग कहाँ बनेगा? बद्रीनाथ से निकलती हुई अलकनंदा से मैच करेगी, जब मिलेगी कौन? धौली गंगा रिवर, क्या बन जाएगा? विष्णु प्रयाग। ठीक है, याद रखेंगे। फिर वही अलकनंदा से आगे मिलेगी नंदाकिनी रिवर, तो बनेगा नंद प्रयाग। दिस इज नंद प्रयाग। फिर आगे पिंडारी रिवर निकल रही है, यहीं पे हुआ तो वो ग्लेशियर लेक आउटबोस्ट, राइट, इन वाले एरियाज में पिंडारी रिवर वहाँ से आ रही है, तो क्या बनेगा? कर्णप्रयाग। यह भी अलकनंदा रिवर के ऊपर ही बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से मंदाकिनी आ रही है, मंदाकिनी फ्रॉम केदारनाथ। केदारनाथ पता है रुद्रप्रयाग में, राइट, वहाँ पे बहती है मंदाकिनी रिवर। अब मंदाकिनी रिवर यहाँ पे आएगी तो क्या बनाएगी? रुद्रप्रयाग। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट गंगोत्री, वही उत्तरकाशी वाला एरिया, भागीरथी आ रही है। गंगोत्री से क्या कौन निकलेगी? भागीरथी। भागीरथी अलकनंदा से जब मैच होगी, जब मिल जाएगी, नाम हो जाएगा देवप्रयाग, और इसके बाद जो रिवर बनती है उसे कहते हैं गंगा। यमुनोत्री से आ रही है यमुना, कहाँ मिलेंगी? कुंभ। ठीक है, प्रयागराज, वहाँ पे ही मिलेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिवेटिंग टाइज, मनीला हिल्स, दिल्लीज डिफेंस कैपेबिलिटीज़, ब्रह्मोस, यहाँ पे बहुत तारीफ भी करी है पीएम मोदी की, किसने? फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने। ठीक है, और ये कोऑपरेशन को काफ़ी और बढ़ाया गया है यहाँ पे। क्या है भाई न्यूज़ में? फिलीपींस प्रेसिडेंट मार्कोस से नाम याद रखेंगे, कहा था मैंने उस दिन आपको। इनकी क्या है? 4 डे की ऑफिशियल विजिट है, जब इन्होंने 2022 में ऑफिस लिया था, उसके बाद अब है। ठीक है, अब ये आए हैं इंडिया में। कोइंसाइड करता है विद इंडिया के जो फिलीपींस के साथ जो टाइज़ हैं, उसकी 75th एनिवर्सरी अभी है। यहाँ पे स्कारबोरो शोल मेंशन किया गया है। यहाँ पे क्या है? इंडिया एंड फिलीपींस क्या है? फर्स्ट बायलेटरल नेवी ड्रिल करने वाले हैं साउथ चाइना सी नियर द स्कारबोरो शोल। साउथ चाइना सी पता है आप लोगों को, देखिए 9 डैश लाइन, एंड दिस इज स्कारबोरो शोल। स्कारबोरो शोल वो एक कॉन्टेस्टेड, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जहाँ पे चाइना भी कह रहा है उसका है एंड फिलीपींस भी कह रहा है कि उसका है। ठीक है, तो ये वाला रीजन आप याद रखेंगे। ठीक है, कि न्यूज़ में है आजकल। नेक्स्ट सत्यपाल मलिक पासेस अवे। सत्यपाल मलिक कौन थे? फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, राइट, याद रखेंगे। जब एब्रोगेशन हुआ था ना आर्टिकल 370, तब ये गवर्नर बनाए गए थे। तो कल पूरे 6 साल हो गए थे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन में, और कल ही इनकी डेथ हुई। आर्टिकल 370 के यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है? आर्टिकल 370 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर रहा था, स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस, जहाँ पे वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते थे। लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स थी वाइल आउटलाइनिंग रेजिडेंट्स राइट। जम्मू कश्मीर खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑटोनॉमी है उनके इंटरनल मैटर्स पे, एक्सेप्ट याद रखेंगे डिफेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स है। इंडियन पार्लियामेंट legislative powers of the state were limited to the subject mentioned in the instrument of accession. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आर्टिकल 370 अब एब्रोगेट हो गया है। क्या इम्पॉर्टेंट है? अभी भी इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इम्पॉर्टेंट है। इंडियन लॉज को एक्सटेंड करना है अगर जम्मू कश्मीर में, तो क्या लगेगी? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगेगा एंड कॉन्करेंस लगेगा स्टेट, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, अडॉप्ट किया गया था नवंबर 17, 1956 में। इफेक्ट में कब आया? वही 26 जनवरी 1957। रेजिडेंसी राइट क्या है? आर्टिकल 35A
डेराइव फ्रॉम द आर्टिकल 370 जो स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस देता है वहाँ के स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट्स को, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या, मैपिंग। मैपिंग आज किसकी है, एंडेज माउंटेन। देखिए जी एंडेज माउंटेन वेनिस वाला, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। हिमालयास तो क्या है, सेकंड है। ठीक है, पहले ये है। अबव द सरफेस यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। नेक्स्ट बोलीविया में थोड़ा बहुत के ज़्यादा पार्ट है बल्कि, राइट, इतना है। यहाँ पे चिल एंड चिले भी कहते हैं। अर्जेंटीना, ठीक है, यहाँ पे क्या, एंडेज माउंटेन की ये रेंज है। एंडेज माउंटेन लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है। 7 कंट्रीज, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, इन्हें क्या कहते हैं, इंडियन स्टेट्स भी कहते हैं। 8,900 किलोमीटर लॉन्ग है ये जो माउंटेन रेंज है। सेकंड ओनली टू द हिमालयाज इन द एवरेज एलिवेशन। एवरेज एलिवेशन में हिमालयाज के माउंटेन ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे एंडीज़ वाले, ऐसे हैं। पैरेलल एंड ट्रांसवर्स माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे। हाईएस्ट कौन सा है, याद रखेंगे, माउंट अकांकोगुआ इन अर्जेंटीना। माउंट अकांकोगुआ इन अर्जेंटीना, यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, ओजस डेल सलादो। ओजस डेल सलादो याद रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है बट ये बेसिक है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग का बेसिक होती है ये वाली चीज़ें। ठीक है, होम टू द वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनो व्हेन मेजर्ड अबव द सी लेवल। सी लेवल के अबव मेज़र करें तो ये हाईएस्ट वोल्केनोज यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि ओजस डेल सलादो of the Chile अर्जेंटीना बॉर्डर। ओवर 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पे कोलाइड हो रही है। आपको बताया था मैंने, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अभी बताया था जब जापान में सुनामी आई थी, राइट। सो दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, राइट। और यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पैसिफिक प्लेट है ना, जो पैसिफिक प्लेट है ये साउथ अमेरिकन प्लेट से कोलाइड हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वो कैब में आज है रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना, रेनाउंस करना, अबॉन्डन करना, कोई चीज़ छोड़ देना। ठीक है, और वहीं एंटोनियम्स क्या है, विलोम क्या है इसका, एम्ब्रेस करना। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी हैज़ रेपुडिएटेड पॉलिसीज एसोसिएटेड विद द प्रीवियस पार्टी लीडर्स। यहाँ पे क्या किया, रिजेक्ट किया, क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक था या नहीं, या कुछ और आप चीज़ें ऐड करवाना चाहते हैं या एक्सक्लूड करवाना चाहते हैं, आप लोग बताएंगे। ठीक है, आंसर करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं ना उनके, एंड शेयर करेंगे वीडियो अगर हल्की सी भी वैल्यूएबल लगती है तो। सब्सक्राइब करेंगे, आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे अगर वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगती है तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।